नारी शक्ति वंदन ये विधेयक जब से इस पर चर्चा शुरू हुई है तब से लगातार आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष में रार है। कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि हम इस बिल को महिलाओं के लिए ला रहे हैं, दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो ये आरोप लगा रहा है कि ये बिल सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है ताकि चुनाव में, खास करके पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव में फायदा बीजेपी उठा सके। बहरहाल नारी शक्ति वंदन विधेयक पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बिहार बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता जी। धर्मशीला गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मेरा पहला सवाल मैम यही है कि अगर ये विधेयक पारित हो जाता है तो भारत की संसद में 33% महिलाएं होंगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2026 33% आरक्षण, ये सिर्फ एक विधेयक नहीं है, ये भारत की सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक परिपक्वता और महिला सशक्तिकरण के इतिहास में एक ये नया अध्याय है। ये आरक्षण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की महिलाओं को सम्मान दिया है। लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली के विधानसभा में महिलाओं को नेतृत्व का अवसर दिया है। एक देश की महिलाओं को एक पंख दिया है आसमान छूने का, और राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की निर्णायक भूमिका होगी, जिससे महिलाएं एक सशक्त संदेश दे पाएगी। और महिलाएं आज सिर्फ लाभार्थी नहीं है, वो नीति निर्माण में और देश को आत्मनिर्भर बनाने में उनका अहम योगदान है। ये पल और ये क्षण देश की महिलाओं के हृदय में गर्व और हर्ष से भर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आपके विचार से संसद में अधिक महिला सदस्यों से भारत के लोगों को किस प्रकार से लाभ होगा? संपूर्ण देश को फायदा होगा और हमारे लोग भी देश में ही आते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब कभी भी महिलाएं किसी उच्च पद पर होती हैं या राजनीतिक के उच्च पद पर होती हैं, सांसद होती हैं, विधायक होती हैं, या फिर ग्राउंड लेवल पर वो पार्षद या प्रमुख होती हैं, तो पूरी निष्ठा और लगन, ईमानदारी से वो समाज को एक नई दिशा देने का काम करता है। और निश्चित रूप से पुरुष और महिलाएं तो एक रथ के दो पहिए हैं, लेकिन पूर्व की जो सरकार थी उन्होंने इस विषय को अनदेखा किया था, नारी सम्मान नहीं, नारी उपेक्षा किया था। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान हो रहा है और वो देश के विकास में, विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं का एक सुनहरा अवसर उन्होंने प्रदान किया है। तो निश्चित रूप से विकसित भारत की जो ये यात्रा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये संकल्प है, दूरदर्शी सोच है, तो वो सोच तभी पूरा हो पाएगा जब लोकसभा और विधानसभा में हमारी बहनें नेतृत्व करेंगी और विकास के मुख्य धारा से जुड़ करके समाज के अंतिम शोषित, वंचित, हमारे गांव तक जो महिलाएं हैं उनको भी आगे लाने का प्रयास करेंगी। तो निश्चित रूप से हमारा भारत सबल, शिक्षित और विकसित भारत बनेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस बिल को लेकर किस तरह की राजनीति सामने आती है और क्या ये बिल आराम से सरकार पेश करवा पाएगी। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।